हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन करने वाले हैं 6.2 की जो परमें हैं का कथन अपन सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है। तो कथन कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की समांतर होती है। इस प्रकार से अपने को कथन दिया गया है। पहले कथन का जस्ट उल्टा दिया गया अब की बार। पहले अपने को ये बोला था कि अगर अपन इस वाली भुजा के समांतर कोई अगर रेखा खींचे तो वो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब की बार अपने को ये बोल दिया है कि इस भुजा के समांतर कोई भुजा अगर खींची जाए और वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो ये वाली रेखा इसके समांतर होती है। ऐसा अपने को सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए, इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन को जो भी दिया गया है वो लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी जिसमें एक रेखा डीई इस प्रकार अपन ने ली है कि एडी बट्टे में डीबी और बराबर है एई अपॉन में ईसी। मतलब कि अपने डीई रेखा को इस प्रकार से लिया है ताकि वो इन बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर सके, जैसा कि कथन में दिया गया है। तो अपन ने इस प्रकार से इसके समांतर ली, तो अपने पास में ये जो दोनों अनुपात है वो बराबर है। ये यहाँ से अपने को मिल गया है। ठीक है। समीकरण नंबर 1 दिया। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है। अपने को ये वाला सिद्ध करना है। तो अपन थोड़ी सी रचना करेंगे यहाँ पर कि डीई डेस देखो, ये वाली जो रेखा है डीई डेस अपन ने खींची है। भाई इसको अपन ने सीधा अपन नहीं बता सकते कि ये इसके समांतर है। ठीक है ना, सीधा नहीं बोल सकते, इसको अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। तो अपने एक रेखा खींची है ऐसे ही। ठीक है ना, डीई डेस ये वाली रेखा खींची है और कहा है कि ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है। ठीक है ना, अपन ने ये ऐसा खींच लिया है, मान भी लिया है। ठीक है। तो अब अगर ये इसके समांतर है तो अपन उत्पत्ति लिखते हैं यहाँ पे, और उत्पत्ति में लिखते हैं अपन यदि डीई डेस समांतर है बीसी, और ये अपने को कहां से मिला, रचना से। ठीक है। अगर ये वाली समांतर है, अगर इस भुजा की ये वाली समांतर है तो ये वाली भुजा क्या करेगी, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो अपन लिख देंगे क्या, एडी बट्टे में डीबी, और वो किसके बराबर होगा, एई अपॉन में ईसी के, एई डैश अपॉन में ई डैश सी के, एई अपॉन में ई डैश सी के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर अपन ने 2 दे दिया। परंतु अपने को दिया क्या है, दिया है कि ये दोनों अनुपात बराबर है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एडी बट्टे में डीबी का मान भी इसके बराबर है, एडी बट्टा डीबी का मान भी इसके बराबर है। तो अपन लिख सकते हैं ए अपॉन में ईसी का मान बराबर हो गया आपके पास में ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी के। ठीक है। इसको समीकरण नंबर अपन 3 दे देते हैं और लिखते हैं कि समीकरण, अब अपने को ये दर्शाना है कि जो अपने रेखा खींची है, भले ही अपने ऊपर खींची है लेकिन वो रेखा इसी रेखा के ऊपर है। ठीक है। अपने जो रेखा खींची है वो इसी रेखा के ऊपर है, मतलब कि ये जो ई डैश है वो भी इसी के ऊपर मिल जाए तो अपन कह सकते हैं। तो ये तो अपने समांतर खींची है इसके, तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो ये वाली रेखा भी क्या हो जाएगी, इसके समांतर ही हो जाएगी। तो वही अपन सिद्ध करने वाले हैं कि देखो ए ई डैश का मान जो है वो ए ई के बराबर होना चाहिए और ई डैश सी का मान भी ना ए ई सी के बराबर होना चाहिए। तो अपन बोल पाएंगे। तो अपन क्या करें, समीकरण 3 में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 3 में क्या करना है, दोनों तरफ आपको एक जोड़ना है और आप इसको सिद्ध कर पाओगे। तो देखो समीकरण 3 ये वाला है, ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 बराबर, और ए ई डैश बट्टे में ई डैश सी और प्लस में 1, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों को पे कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ई सी आएगा, ई सी का भाग दिया तो ए ई आ जाएगा अपने पास में, और प्लस में इसका भाग इसमें दिया तो ई सी आ जाएगा। ठीक है। और एक बार एक को इससे गुणा किया तो ई सी आ गया, बराबर इनका आ जाएगा आपका ई डैश सी, और इसका इसमें किया तो ए ई डैश प्लस इसका भाग इसमें ई
डैश सी बार गया और इसको 1 से गुणा किया तो ई डैश सी अपने पास में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी का मान अपन क्या लिख सकते हैं, एस सी लिख सकते हैं, और बट्टे में क्या हो जाएगा ई सी बराबर यहाँ पे ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा ए सी और बट्टे में ई डैश सी, इससे ये कटेगा और अपने पास में क्या आ जाएगा ई सी बराबर है ई डैश सी के। मतलब कि पता लग गया है कि जो ई सी का मान ना ई सी का मान जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर ही है। मतलब कि इसका मान इसके बराबर तो तभी हो सकता है जब ये वाला बिंदु यहाँ पे हो, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हाँ मतलब कि ये जो रेखा है अपनी कौन सी, ये वाली, या फिर अपन लिख सकते हैं ई डैश व ई बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है या फिर संपाती बिंदु है, ठीक ना। ई डैश व ई बिंदु संपाती बिंदु ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, संपाती बिंदु है, ठीक ना। संपाती बिंदु का मतलब कि ये वाला बिंदु भी यहाँ पे है और ये वाला बिंदु भी यहीं पे है, तो संपाती बिंदु है। अतः डीई जो रेखा है वो समांतर हो जाएगी आपके बीसी के, सीधा, ठीक है। ये आप लोगों की जो प्रमेय है वो सिद्ध हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या करोगे, इसको एक बार वापस चेक करोगे, अपने नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम 2025 में आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको अपने नोटबुक में लिखकर ध्यान से पढ़ोगे और अगले एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी के लिए रखोगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।